आइए बात करते हैं कोरोना वायरस के बारे में। छोटा सा एक वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे ज़्यादा। कोरोना वायरस को समझने के लिए आप सबसे पहले हांगकांग का इतिहास समझना पड़ेगा। हांगकांग में क्या था कि हांगकांग को लीज पे ले रखा था, किसने? ब्रिटेन ने, या फिर मैं बोलूँगा यूके ने। यूके ने कितने सालों के लिए? 99 सालों के लिए। तो हांगकांग में 1898 से लेकर 1997 तक किसका? यूके का शासन था, या कहेंगे यूके ने उसको लीज पे ले रखा था। तो यूके में अगर डेमोक्रेसी है तो हांगकांग में भी क्या है? डेमोक्रेसी है। वहाँ का खुद का झंडा, खुद की करेंसी, सब कुछ। वहाँ लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन चाइना में क्या कर सकते हैं? सरकार के खिलाफ आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप प्रोटेस्ट करते हो तो सीधा सीधा जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो अब मैं बताता हूँ हांगकांग की आबादी कितनी है। लगभग 74 से 75 लाख है। और यूके जब छोड़ के गया 1997 में, तो हांगकांग को एक विवर दे के गया कि हांगकांग की जितनी भी कंपनियां हैं, मतलब यूके के टाइम पे जितनी भी कंपनियां, या बाद में भी या पहले भी जो भी कंपनियां थी, और तो हांगकांग के लोगों के लिए क्या बोल के गया था कि यहाँ से जो भी प्रोडक्ट किसी दुनिया में किसी भी कोने में जाएगा, या फिर मैं कहूँ मोटा मोटा यूके, यूएसए या यूरोपियन यूनियन में जाएगा, तो वहाँ पे मान लो कि कोई चीज़ 100 रुपये की बनी है हांगकांग में, तो वो उस मार्केट में मतलब यूएसए में 105 की बिक जाएगी। या फिर दूसरा एग्जांपल दूं कि चाइना में अगर कोई चीज़ 100 की बनी है तो वो 120 में बिकेगी। तो यूएसए में लोग जो खरीदेंगे वो हांगकांग वाली खरीदेंगे। मतलब जो चीज़ मतलब सेम ही चीज़ है, जो सस्ती होगी वही खरीदेंगे ना लोग। तो बात 2014 की है। तो हांगकांग के कुछ रूल में चाइना ने छेड़छाड़ की, तो वहाँ एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसका नाम है अम्ब्रेला मूवमेंट। अम्ब्रेला मूवमेंट में क्या हुआ था? लोग सड़कों पे आ गए थे छाता ले लेके, तो पूरी दुनिया में इसको कवरेज मिली। तो थोड़े टाइम बाद में चाइना इससे पीछे हट गया। मूवमेंट के बाद में क्या हुआ कि चाइना को अपनी किरकिरी की डर होने लगा। और आपको पता ही है कि अमेरिका में क्या हुआ, उसकी डोनाल्ड ट्रंप की थोड़े दिनों के बाद में सरकार आ। इधर चाइना में क्या हो रहा था? चाइना में ये हो रहा था कि 2015 में एक जो कोरोना वायरस का वेरिएंट है, नए नए वेरिएंट पे इस पे रिसर्च हो रही थी। कहाँ पे? वुहान के अंदर एक लेबोरेटरी है उसमें, और रिसर्च हो रही थी मतलब अलग अलग वेरिएंट पे कोरोना के। रिसर्च में जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है CIA, उसने एक बात बताई है कि रिसर्च में क्या हुआ कि चाइना एक चीज़ कर रहा था कि एक जैविक हथियार बना रहा था कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो उसको लड़ने की ज़रूरत ना पड़े। भाई अगर वायरस या जैविक हथियार एक तरह से किसी देश में छोड़ दिया जाए तो उसका पूरा प्रशासन तो उसमें मतलब हॉस्पिटल और सारी उससे लड़ेगी। तो चाइना ऑटोमेटिकली सेना भेजकर उस देश पे विजय पा सकता है। और उसमें खर्चा भी क्या आएगा? बहुत कम आएगा। अगर मान लो एक तरह से एक आर्मी भेजे, टैंक वैंक छोड़े, सारी चीज़ें, लोग मरेंगे, उसके आर्मी के लोग मरेंगे, तो अब पता है किसी भी देश को नुकसान होगा। तो चाइना ने उस जैविक हथियार पे काम करना स्टार्ट किया। इधर हांगकांग में चाइना ने क्या किया 2017 में कि चाइना ने बोला कि चाइना ने एक लिस्ट सेंड कर दी कि आप इन्हीं लोगों को टिकट दोगे। मतलब कहने का मतलब एक तरह से जो हांगकांग में सरकार बनने वाली थी वो चाइना की क्या बनने वाली थी? पपट बनने वाली थी। मतलब जैसे चाइना बोलेगा वैसे ही करेगा वो। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो धीरे धीरे वहाँ क्या करने वाले लोग प्रोटेस्ट करने लगे उसके खिलाफ़। और ऐसे करते करते 2019 आया। 2019 में क्या हुआ? एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ हांगकांग में। मतलब हांगकांग की आबादी आपको पता है 74 लाख, और उस प्रोटेस्ट में शामिल लोग कितने हुए? 15 से 20 लाख लोग शामिल हुए। तो इसके लिए आपने सुना ही होगा कि चाइना आर्मी भेज रहा है उनके लिए, ये सब कर रहा है। तो यूएसए उसको धमकियाँ दे रहा है, ब्रिटेन उसको अब ये सारी चीज़ें हो रही थी और चाइना की किरकिरी हो रही थी पूरे विश्व में। अब आपको पता ही है इस किरकिरी से बचने के लिए चाइना क्या करेगा। अब चाइना इससे बचने के लिए क्या करता है कि जो वुहान है, वुहान के अंदर क्या करता है, नवंबर शायद तक 2019 की बात है, नवंबर दिसंबर की, वुहान के सेंट्रल हॉस्पिटल में एक अनजान बीमारी के चलते लोगों की भीड़ लगने लगी। महीने के अंत में वहाँ तैनात डॉक्टर लिविंग लियांग नाम का डॉक्टर था कोई, तो उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी कि अस्पताल में पहुंचे मरीजों में वायरल निमोनिया के लक्षण दिख रहे हैं। अब चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्वीकार किया कि ये एक संक्रामक बीमारी है। शुरुआती मरीजों में ज़्यादातर ऐसे थे जो हुनान के सी फूड मार्केट, सी फूड मतलब एक तरह मांस मंडी
का मार्केट था, वहाँ के संपर्क में आए लोग हैं। और 1 जनवरी 2020 के आते आते सारे बाज़ार उसके बंद कर दिए चाइना ने। और नए वर्ष 2020 के आते आते चाइना के स्वास्थ्य अधिकारियों ने ऐलान किया कि वे बीमारी को पहचान चुके हैं और उसका नाम रख दिया उन्होंने नोवल कोरोना वायरस। अब धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ 61 वर्ष के एक व्यक्ति की बीमारी के चलते पहली मौत हो जाती है। अब ये बीमारी धीरे धीरे चीन के बाहर थाईलैंड, जापान में फैलने लगी। इससे पता चला, मतलब दूसरे देशों ने बताया, इससे पता लगा कि बीमारी एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में फैल रही है। तो चीन के भीतर ये वायरस क्या हुआ, अन्य जगह में भी थोड़ा थोड़ा अन्य जगह में भी फैला। और जनवरी के अंत तक मेडिकल कर्मचारी जो इलाज कर रहे थे इसमें बीमार होने लगे। और सबसे पहले जो डॉक्टर था जिसके बारे में मैंने बताया था, लुआन वियांग जो भी उसका नाम था, उसकी बीमारी से उस डॉक्टर की मौत हो गई। और फरवरी अंत तक यह वायरस दुनिया भर में फैल गया था। और चाइना में क्या होता है कि चाइना में यह वायरस एक तरह से लॉकडाउन लगा दिया जाता है। इस तरीके से पूरी दुनिया को यही बताया जाता है कि ये वायरस ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से कंट्रोल कर लिया हमने। और 19 मार्च 2020 को चाइना में कोरोना वायरस का कोई भी केस सामने नहीं आया और चाइना ने इस बीमारी को धीरे धीरे पूरी तरह से कंट्रोल भी कर लिया। अब आप समझ सकते हैं कि भाई उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए किया होगा या ऑटोमेटिक ये उस सी फूड मार्केट से निकला था। आपको पता है ये सी फूड मार्केट से थोड़ी सी दूरी पर कौन सी है, ये इनकी लैब है जिसमें ये वायरस बन रहा था। अब चाइना ने बहुत ख़तरनाक गेम खेला कि अगर लोगों को शक भी होगा ना कि अगर सी फूड से नहीं फैला है तो हो सकता है कि इस लैब से लीक होगा, बल्कि ऐसा नहीं है, चाइना ने खुद लीक करवाया है। क्यों करवाया आपको पता ही है, मैंने कहा मतलब हांगकांग में इस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था कि 15 से 20 लाख लोग सड़क पे उतर गए थे। आपको पता ही है किसी देश में गृह युद्ध हो जाए, अब सोचो कि अगर हांगकांग के लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो चाइना के अंदर भी तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे। भाई लोगों को मरते हुए देखेंगे तो प्रोटेस्ट करेंगे। तो चाइना ने एक गजब तरीका निकाला कि ये जो वायरस है ये इंसान मतलब मरीज़ टू मरीज़ वेरी कराया और इससे लोगों को आसानी से बोल दिया चाइना ने कि मास्क लगाना है, घर में ही रहना है, सारी चीज़ें बोल दी। तो लोग घर में भी रहने लगे, एक तरह से प्रोटेस्ट भी बंद। अब चाइना ने हांगकांग को पूरा टेक ओवर कर लिया और दुनिया पूरी किसके बारे में बात कर रही है कि चाइना से सी फूड से मार्केट फैला है। इससे चाइना की ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, 2-3 साल में पूरा ये एकदम लोग भूल भी जाएंगे। अब आप खुद तय कर सकते हैं कि ये जो वायरस है ये चाइना ने खुद ने बनाए हैं या फिर सी फूड मार्केट से निकला है या कहीं और से निकला है। मेरी राय में तो ये चाइना का बनाया गया जैविक हथियार हैं और इससे प्रोटेस्ट भी दबा दिया और दूसरे देशों को भी शांत कर दिया।